इस बंदे ने टाइम मशीन बनाने की कोशिश करी लेकिन किसी का मर्डर करने के बाद। कब, क्यों, कैसे, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा अपने स्टाइल में। बस कमेंट में अपने ओपिनियन देके जरूर जाना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है विलियम हारग्रोव से। ये 26 साल का था और ऑरेगन यूएसए में रहता था। अब इसका कोई अपना घर नहीं था, ये एक रेंटेड रूम में रहता था जो मिशेल शावेज और उसके हस्बैंड का था। अब विलियम एक लोकल मैकेनिक शॉप पर ना छोटी मोटी जॉब करता था। इसका करियर ना बिल्कुल डेड एंड पे था। इसके पास ना तो ज्यादा पैसे थे ना ही कोई फ्यूचर प्लान। अब ये ना पूरा दिन हॉरर और साइंस फिक्शन मूवीज देखता रहता था। खाली आदमी क्या ही करेगा। अब इसे लगता था ना कि ये स्पेशल है और इसके पास हिडन पावर से ज्यादा ही साइंस फिक्शन मूवी देखता था। इसे पूरा टाइम यही लगता था कि ये किसी मूवी का हीरो और ये दुनिया में ना लोगों को बचाने के लिए पैदा हुआ है। बेसिकली ये बंदा अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में जीता था। तुम ना बेरोजगार या फिर ऐसे लोगों में ना एक पैटर्न नोटिस करोगे कि ये ना अपने आप को किसी मूवी का हीरो मानते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारे और मेरे पास तो जॉब है ना। अब विलियम के पास ना तो पैसा था ना ही घर था, ये रेंटेड रूम में रहता था। लेकिन इसकी जो घर की मालकिन थी मिशेल, वो अपने हस्बैंड से ना बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी और उसका दिल आ गया विलियम पे। इनका चक्कर मस्त उसी घर में चलने लगा हस्बैंड के नाक के नीचे। अब विलियम भाई को मिशेल से प्यार तो खूब मिल रहा था लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, क्योंकि मिशेल किसी छोटे मोटे ऑलमोस्ट बेरोजगार आदमी के चक्कर में अपनी पति को तो डिवोर्स देने नहीं वाली थी। तो विलियम ने सोचा चलो ऑनलाइन कोई लड़की ढूंढता हूं जो मुझे सच में कमिटमेंट दे सके। ये आदमी अपना करियर अच्छा करने के अलावा ना सब कुछ करने निकल पड़ता था। अब विलियम ने यूएस डेटिंग ऐप छोड़कर बुकॉन टाक्टे नाम के ना एक प्लेटफॉर्म को चूज किया। अब इसने यहाँ ऐसी लड़कियां ढूंढी जो अमेरिका आने का सपना देखती थी या जो फॉरेन लड़के से शादी करके सेटल होना चाहती थी। अब इसी साइट पर इसको मिली एना रेपकीना। ये 27 साल की थी और एक ऑफिस वर्कर थी। अब ये भी अपनी बोरिंग लाइफ से थक चुकी थी और ये भी ट्रू लव ढूंढने निकली थी। अब दिसंबर 2016 में इन दोनों की बातें स्टार्ट होती है और विलियम ने इसे खूब बड़े बड़े सपने दिखाए। वही टिपिकल बेरोजगार आशिकों वाली हरकतें। अब एना उससे इतनी इंप्रेस हो गई थी कि कुछ हफ्तों की चैटिंग के बाद ही उसे लगने लगा कि मुझे तो मिल गया मेरा सोलमेट। तो वो रशिया से तुरंत ओरेगन आ गई विलियम से मिलने के लिए। अब यहाँ एक लड़की इतना ट्रस्ट करके इससे मिलने के लिए आ रही है लेकिन विलियम भाई का कुछ और ही गेम चल रहा है। जनवरी 2017 में एना आई, विलियम ने उसे प्रपोज कर दिया, रिंग दे दी, शादी के लिए बोल दिया। पर वो रिंग उसने खरीदी नहीं थी बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड मिशेल से मांगी थी। अब क्या बोलकर मांगी थी इसका आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन अब एना इतनी ज्यादा खुश थी कि वो वापस रशिया गई, अपनी जॉब छोड़ी, अपना सामान बेचा और मार्च 2017 में हमेशा के लिए ओरेगन शिफ्ट हो गई। अब विलियम तो मिशेल का लवर बनके उसके घर में रह रहा था और इसने एना को एक सस्ते से होटल में रखा हुआ था। उसे बोलता था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ना सब कुछ सेट कर रहा हूँ। और ये बंदा अपने दोस्तों को बोलता था कि वो दो लड़कियों को हैंडल कर रहा है, बहुत बड़ा प्लेयर है। अबे बेरोजगार प्लेयर। लेकिन अब जब मिशेल को पता चला कि विलियम ने एना को उसकी रिंग पहना दी है तो उसका तो ईगो हट हो गया। वो उसके ऊपर बहुत भड़की और मिशेल ने विलियम को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो वो या तो मैं। अब मिशेल ने विलियम पर प्रेशर डाला कि उसे एना से पीछे छुड़वाना ही पड़ेगा अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो। अब विलियम यहाँ पर फंस गया था क्योंकि एक तरफ वो लड़की जो अपना देश और सब कुछ छोड़कर आई है इसके लिए, और दूसरी तरफ मिशेल जिसके घर में ये रह रहा था और जिसके कंट्रोल में ये था। अब विलियम का दिमाग वैसे ही कम चलता था, तुम्हें पता चली गया होगा, ऊपर से ये प्रेशर। तो अब एक दिन ये एना को बोलता है कि चल मैं तुझे ना सरप्राइज देने ले जा रहा हूँ। अब ये सुनकर एना बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि विलियम ने पक्का कोई रास्ता ढूंढ लिया हमारे साथ रहने का। अब ये बंदा उसे ओरेगन के एक जंगल में ले गया जहाँ वैसे मोबाइल नेटवर्क नहीं आते थे और लोग भी बहुत कम आते जाते थे। अब विलियम ने अपने साथ मिशेल के पति की शॉटगन चुपचाप घर से उठाकर रख ली थी। बताओ, जिसके घर में ये रहता था उसी की गन चुरा के ये मर्डर करने जा रहा था। अब आती है डेट 16 अप्रैल 2017। विलियम एना को उसी जंगल में लेकर गया वॉक के लिए। वो एना को गाड़ी से उतारता है, एना थोड़ा आगे जाती है, जैसे उसका ध्यान भटकता है वो पीछे से उस पर गोली चला देता है। अब एना को तो संभलने का मौका तक नहीं मिलता और वो फिर ये एना की बॉडी तो वही जंगल में डंप करता है। उसके बाद उसके कपड़े, बैग और पर्सनल चीजें एक कचरे के ढेर में फेंक देता है। अब विलियम ने एना के सामान के साथ ना एक रेस्टोरेंट का बिल भी वहीं फेंक दिया था। अब उस बिल पे टाइम, डेट और ट्रांजैक्शन डिटेल थी जो पुलिस को सीधा विलियम के पास ले जाती यूं। अगर ये बंदा हॉरर और साइंस फिक्शन के अलावा अगर क्राइम थ्रिलर्स भी देखता तो शायद ये दिमाग लगा पाता है यहाँ पर। अब ये सब करके जब ये घर आता है ना तो इसे गिल्टी फील होने लगा। अब इस सिचुएशन में नॉर्मल लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं सरेंडर करने के लिए या भाग जाते हैं, लेकिन विलियम ने गूगल खोला और सर्च करा हाउ टू बिल्ड अ टाइम मशीन। एक लड़की इस आदमी के लिए अपनी कंट्री जॉब सब कुछ छोड़कर आई थी। ये है इसका दिमाग। अब विलियम ने 3-4 दिन तक कंटिन्यू रिसर्च करी, डायग्राम्स बनाए, स्केचेस बनाए। वो सच में मानता था कि वो टाइम ट्रेवल करके पीछे जाएगा और एना को बचा लेगा। इतनी मेहनत इस आदमी ने अपने करियर पर करी होती ना तो आज उस लड़की के साथ ये खुशी खुशी रह रहा होता। अब विलियम इंटरनेट के रैबिट होल में ना जा चुका था, ये जादू मंत्र ढूंढ रहा था टाइम रिवर्स करने के। लेकिन उधर जंगल में नेक्स्ट डे एक बर्ड वॉचर जंगल में गया था चिड़िया वगैरह देखने, तो उसे लड़की की बॉडी मिली जो उल्टी लेटी हुई थी। अब उसने तुरंत कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करा और पुलिस ने आसपास सर्च करना चालू करा तो उन्हें वही बिल मिल गया रेस्टोरेंट का। अब वहां रेस्टोरेंट में जाके इन्होंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी होगी, लड़के का नाम पता करके ये लोग पहुंच गए मिशेल के घर पर। अब जब पुलिस मिशेल के घर पर पहुंची तो विलियम बड़ा काम बैठा हुआ था। अब स्टार्टिंग में तो उसने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जानता है एना को, ना ही वो उस दिन जंगल गया था। लेकिन जब पुलिस को उसी घर में शॉटगन मिली, विलियम के फोन में एना की फोटोज देखी, तब उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब जब पुलिस ने उसका कंप्यूटर सीज करा ना तो उन्हें वही टाइम मशीन वाली सर्च हिस्ट्री दिख गई, जिससे ये बात तो प्रूफ हो गई कि ये बंदा फुल गिल्ट में था लेकिन दिमाग में
ये अलग ही दुनिया में जी रहा है। अब विलियम ने कोर्ट में बोला कि मर्डर उसने नहीं बल्कि मिशेल ने किया है। उसने कहा कि मिशेल ने जेलेसी में आकर एना का मर्डर किया और उसने तो बस बॉडी छुपाने में हेल्प करी थी। लगता है कुछ दिनों में भाई ने क्राइम थ्रिलर देखना शुरू कर दिया था। अब इसके लॉयर्स ने ना कोशिश करी कि इसे मेंटली अनस्टेबल दिखा देते ताकि इसे कम सजा मिले, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी टाइम मशीन वाली सर्च हिस्ट्री को ना एज अ प्रूफ दिखाया कि ये देखो ये मेंटली अनस्टेबल है। लेकिन जूरी ने विलियम के किसी बात पर बिलीव नहीं करा और जनवरी 2020 में कोर्ट ने विलियम हारग्रोव को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी। अब जेल में विलियम प्रिजन स्केप वाली मूवी देख रहा होगा, हमें क्या पता। लेकिन अगर तुम्हें मेरा स्टाइल पसंद आया स्टोरी सुनाने का तो तुम यहाँ पर टैप करके एक और वीडियो देख सकते हो।